अग्निशमन नियंत्रण कक्ष रायगढ़ में पदस्थ फायर ब्रिगेड ड्राइवरों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। सुविधाओं के अभाव और बिलासपुर ड्यूटी आदेश को लेकर ड्राइवरों ने सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि अगर ड्राइवर इस्तीफा देते हैं तो शहर की फायर ब्रिगेड व्यवस्था बिगड़ सकती है। नगर निगम रायगढ़ से प्रतियुक्त होकर वर्ष 2017 से फायर ब्रिगेड में कार्यरत ड्राइवर लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक ना तो टीएडीए, ना मेडिकल सुविधा और ना ही कोई अन्य भत्ता प्राप्त हो रहा है। बढ़ती हुई महंगाई के बीच में वे 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं में जुटे हैं। हाल ही में ड्राइवर धर्मू यादव और बाबूलाल यादव को बिलासपुर ड्यूटी के लिए आदेश जारी किया गया है। ड्राइवरों का कहना है कि इस आदेश में ना तो यात्रा खर्च और ना ही रहने खाने की व्यवस्था का कोई प्रावधान है, फिर भी ड्यूटी के लिए दबाव डाला जा रहा है। दोनों ने ड्यूटी से इंकार किया है तो उन्हें स्पष्टीकरण नोटिस जारी कर दिया गया। ड्राइवरों ने बताया है कि वे लंबे समय से बिना सुविधा के काम कर रहे हैं, लेकिन अब हालात असहनीय हो चुके हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द उनकी समस्याओं पर विचार किया जाए, अन्यथा सभी फायर ब्रिगेड ड्राइवर सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। मैं 2017 से नगर निगम से प्रतिनियुक्ति पर नगर सेना में आया हूँ। फायर गाड़ी के साथ साथ में यहाँ लाया गया है और 10 साल तक, कम से कम यहाँ 10 साल हो गया हम लोग को यहाँ कार्य करते हुए। और जो कुछ भी हम लोगों को सुविधा मुहैया होना चाहिए था, वो सुविधा हम लोगों को किसी प्रकार से नहीं दी जा रही है। और इसी साथ में हम लोगों को रायगढ़ से बिलासपुर हाई कोर्ट में ड्यूटी करने के लिए 15-15 दिन के लिए भेजा जा रहा है, जिसमें कुछ लोग सब मतलब एक राउंड हम सब भी आ गए हैं और इसमें फिर दोबारा भेजने के लिए तो हम लोगों ने मना किया है कि हम लोगों को ये सब चीज़ का मूलभूत सुविधा अगर नहीं कराते हैं तो हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। कम वेतन के कारण से हमारी जो खर्चाएं हैं वो पूर्ति नहीं हो पा रही हैं। नोटिस दिया गया जी, और इसी कारण से हम नहीं जाने के कारण से हमको नोटिस दिया गया है, स्पष्टीकरण मांगा गया है। हाँ, क्या जवाब दिया गया है? तो वो अभी तो फिलहाल अभी जवाब में भी कुछ नहीं दिए हैं, अभी स्पष्टीकरण बना रहे हैं उसका। तो स्पष्टीकरण बना कर रखे भी हैं, अभी तो साहब भी नहीं है तो नहीं दिए हैं अभी। और स्पष्टीकरण में यही लिखे हैं, बताना नहीं पड़ेगा जी। हाँ, बता दीजिए, बाकी बता दीजिए स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में यही लिखा गया है सर। श्रीमान जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी नगर सेना रायगढ़, विषय स्पष्टीकरण बाबत संदर्भ आपका पत्र क्रमांक 1566 फायर शाखा 2025 रायगढ़ दिनांक 31/10/2025। महोदय, सनम्र निवेदन है कि मैं धर्मू यादव आपके अग्निशमन शाखा विभाग में फायर चालक के पद पर कार्यरत हूँ। हम सभी का फायर वाहन चालकों का दिनांक 1/8/2025 से 15 दिनों तक का माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में ड्यूटी लगाया जा रहा है, जिसका हमें डीए, मेडिकल 50% जोखिम भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है और 13,000 रुपये प्रति माह कलेक्टर दर पर मिल रहा है, जिससे इतना कम राशि में परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं और अन्य जिला में ड्यूटी करने में हम असमर्थ हैं। अतः स्पष्टीकरण सादर प्रेषित है। समंजस नहीं बनती है तो आपकी रणनीति क्या रहेगी? अब सर, आगे की रणनीति ये वही है कि अगर नहीं बनता है, सामने वाले साहब अगर नहीं मानते हैं इस बात के लिए, तो आगे कुछ कदम उठाएंगे सर। यही है कि वो जब कह रहे हैं कि ड्यूटी नहीं लेंगे तो सारे ड्राइवर कह रहे हैं कि सबके सब एक साथ अपना स्थायी मतलब दे देंगे इस्तीफा करके। 2017 में हम लोग नगर निगम में ड्यूटी कर रहे थे। 2017 से 17 में मतलब फायर गाड़ी को नगर सेना के अंडर में दिया गया, तो हमको वहाँ से प्रतिनियुक्ति पर मतलब गाड़ी के साथ यहाँ हमको लाया गया और हम ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ। न तो हमको टीएडीए मिलता है, न कोई घटना हो जाने से मेडिकल सुविधा है, न कुछ सुविधा हमको नहीं मिल रहा है। और अभी हाई कोर्ट के लिए ड्यूटी में भेजा जा रहा है और हमको कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग नहीं जाना चाह रहे हैं। और साहब को हम लोग मतलब लेटर बना के दे दिए हैं। फिर उसके बाद मतलब धर्मू यादव और बाबूलाल यादव को 31 तारीख को बिलासपुर जाने के लिए मतलब आदेश निकाले थे और उनको नहीं दिया गया है और बिलासपुर नहीं
जा रहे हो बोल के स्पष्टीकरण के लिए उनको नोटिस दिया गया है। क्या लिखा है नोटिस में? विषय कार्यालयीन आदेशों के अवहेलना। संदर्भ, इस कार्यालय का आदेश क्रमांक 1562 फायर शाह 2025 रायगढ़ दिनांक 31/10/2025 विषय अंतर्गत लिखा है कि संभागीय सेनानी नगर सेना एवं अग्निशमन आपातकालीन सेवाएं तथा SDRF बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 559 फायर शाखा 25 दिनांक 26/7/2025 के परिपालन में संदर्भित आदेशानुसार दिनांक 1/11/2025 से 15/11/2025 तक माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थायी रूप से तैनात अग्निशामक वाहन के संचालन हेतु ड्यूटी लगाया गया था, किंतु आपके द्वारा कार्यालय उपस्थित होकर यह बोलकर कि हम बिलासपुर ड्यूटी नहीं जाएंगे कहते हुए आदेश लेने से इनकार कर दिया गया एवं आज दिनांक 1/11/2025 को फायर स्टेशन में घूमते हुए पाए गए हैं। उक्त अवधि में आपको कार्य मुक्त कर दिया गया है। आपकी ड्यूटी फायर स्टेशन में मान्य नहीं किया जाएगा। आपका यह कृत्य कर्तव्य के प्रति घोर अनुशासनहीनता है तथा वरिष्ठ कार्यालय व कार्यालय प्रमुख के आदेशों की अवहेलना है। अतः तत्संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण सक्षम में उपस्थित होकर कार्यालय में यथाशीघ्र प्रस्तुत करें। आपकी मांगे नहीं मानी जाएगी, पर इसके आगे आपकी रणनीति क्या होगी? मतलब उनको बैठाया जाएगा तो जितना वाहन चालक हैं सब एक साथ मतलब किट पेटी जमा करवाएंगे तो सब एक साथ किट पेटी जमा करने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर RL हॉस्पिटल 125 बिस्तरों का आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हॉस्पिटल। डायलिसिस की सुविधा विशेषज्ञ डॉक्टर की देखरेख में, सीटी स्कैन की सुविधा अनुभवी टेक्नीशियन द्वारा, फिजियोथेरेपी सेंटर, सर्व सुविधा युक्त ICU व 24 घंटे मेडिकल सुविधा उपलब्ध है। आधुनिक ऑपरेशन थिएटर व IVF लैब। रायगढ़ जिले का सर्वप्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। हमारा पता है गौशाला रोड, पुलिस लाइन, रायगढ़। मोबाइल नंबर 9179618171 व 9630001100। डॉक्टर दीक्षित हेल्थ केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। डॉक्टर सृष्टि मंजुल दीक्षित BHMS CMSCD। हमारे यहाँ त्वचा रोग, स्त्री रोग, पेट रोग, बालों के रोग, स्वास्थ्य रोग, मूत्र रोग सहित अन्य रोगों का स्थायी एवं सफल इलाज किया जाता है। पथरी, बवासीर, बच्चेदानी की गांठ, हाइड्रोसिल ट्यूमर का बिना ऑपरेशन के ही उपचार उपलब्ध है। शुगर जांच, खून जांच, नेबुलाइजर, वजन जांच के साथ ही होम्योपैथी अंग्रेजी दवाइयों के साथ चिकित्सकीय परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता है बगुलामुखी मंदिर के पास, रामभाठा रोड, रायगढ़, छत्तीसगढ़। समय सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। मोबाइल नंबर 7009 50151।